हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका नाम है रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध लगभग सभी लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो रक्त संबंध क्या भाई, संबंध निकालेंगे कि इनसे क्या संबंध है, इनसे क्या संबंध बन रहा है, ए का बी से क्या बनेगा, बी का सी से क्या बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो पीढ़ी होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखो भाई स्वयं, यानी सेल्फ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वयं लिखो। ये यहाँ पर आप अपने आप को मान सकते हैं यहाँ पर। तो स्वयं जो अपनी पीढ़ी होती है उसके सामने कौन कौन हो सकता है, देखो भाई बहन। ठीक है, भाई बहन, जिसमें चचेरे में मेरे दोनों आएंगे, चचेरे ममेरे। ठीक है, फुफेरे आ जाएंगे भाई, फुफेरे। और देखिए जीजा, जीजा भी तो इसमें आएगा। जो आपकी खुद की जो पीढ़ी है उसके सामने आपको कौन कौन मिलेगा भाई, पहचान लीजिए। भाई बहन मिलेंगे, चचेरे भाई बहन मिलेंगे, ममेरे भाई बहन मिलेंगे, फुफेरे मिलेंगे, जीजा मिलेंगे आपको, आपकी जनरेशन के हिसाब से जीजा मिलेंगे। ठीक है, और देखिए आपकी क्या होगी, पत्नी हो सकती है, क्या है, पत्नी होगी, साली होगी। ठीक है, साली होगी। ठीक है, और देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कोई स्त्री है, महिला है, तो भाई ये तो सब चीज़ें होंगे आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या, देवर भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। ठीक है, जेठ भी हो सकता है। ठीक है, साढ़ू भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस मेनली आप इतना समझिए कि भाई बहन, चचेरे ममेरे, फुफेरे, जीजा पत्नी, साली, देवर जेठ, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपको मिलेंगे आपकी पीढ़ी में। इसके ऊपर जाओ, जैसे ये हैं आपके माता पिता। माता पिता की पीढ़ी में क्या आएगा, माता पिता की पीढ़ी में देखिए, जैसे यहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को रख के सोचेंगे तो देखिए माता पिता तो आएंगे ही, यानी माता पिता लिख लो भाई, माता पिता। देखिए, और सास ससुर भी आएंगे। सास ससुर भी आएंगे, और मामा मामी, चाचा चाची, और कौन बचा, बुआ फूफा, ताऊ ताई। ठीक है, ताऊ ताई नहीं, पिताजी के बड़े भाई, तो ताई। मौसा मौसी लिख लो भाई। यहाँ पे मैंने मौसेरे भाई, हाँ मैं मेरे लिखा है, मौसेरे नहीं लिखा है, लिख जान, ठीक है, जान जाएंगे मौसेरे भाई। चलो लिख लो भाई, मौसेरे लिख लो। और यहाँ पर क्या, मौसा मौसी, ठीक है, मौसा मौसी हो गया। और कौन हो सकता है भाई, माता पिता हो गए, सास ससुर हो गए, मामा मामी हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ फूफा हो गए। ये आपके जो पिताजी हैं, माता पिता, उनकी जनरेशन के, ये उनकी जनरेशन के हैं भाई। जैसे कि आपकी शादी हुई तो सास ससुर भी होंगे, आपकी माता जी की तरफ से मामा होंगे तो उनकी पत्नी मामी होंगी, आपके पिताजी की तरफ से जो भाई होंगे वो चाचा होंगे तो चाची भी होंगी उनकी पत्नी, बड़े भाई हैं तो ताऊ ताई भी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। अच्छा, इनके ऊपर जाओ तो दादा दादी, दादा, मैं यहाँ से तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, दादा दादी। तो देखो दादा दादी में क्या होगा, सिर्फ देखिए, सिर्फ क्या होगा, दादा दादी, नाना
नानी, बस। ठीक है, ठीक है भाई, नाना नानी, बस इतना सही है। और देखो इनके ऊपर और जाओगे तो क्या हो जाएगा, परदादा दादी, परदादा परदादी, तो वही चीज़ लिख लो, परदादा परदादी, परनाना, परनानी। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर की जनरेशन। अच्छा देखिए, ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम से कम अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, सामने रहेंगे, तो ये सारी बातें आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें इस बातों को। ठीक है, अब देखो स्वयं यानी आप हैं, आपका पुत्री पुत्र, ठीक है, यानी पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री में क्या हो जाएगा, बेटा बेटी हो जाएगा, बेटा बेटी हो गया, भतीजा भतीजी हो गया, भांजा भांजी हो गया, और भी होते हैं। ठीक है, हाँ इतने होंगे, ठीक है, लगभग इतने होंगे। और देखो इसके नीचे आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, पोता पोती, पोता और पोती। पोता पोती में क्या होगा, पोता पोती में देखिए एक तो होगा पोता पोती और दूसरा नाती नातिन। ठीक है, और इसके नीचे आप आएंगे तो हो जाएगा क्या, परपोता परपोता परपोती। तो वही बात है, परपोता परपोती परनातिन परनाती और परनातिन। ठीक है, तो ये पूरे इतने जो हैं, इतने आपके क्या होते हैं, पीढ़ियाँ होती हैं, इतनी जनरेशन होती हैं। अगर आपके पुत्र की बात कही जाती है तो हम लोग नीचे का साइन करेंगे, पिता के बात की बात की जाती है, ठीक है, पिता के बारे में बात की जाती है तो हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। सेम पीढ़ी की बात करेंगे, सेम जनरेशन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सामने चलेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देवर, तो देवर है तो देवरानी भी होगा, देवर है तो देवरानी भी होगा, जेठ हो तो जेठ है तो जेठरानी भी होगा, जेठानी भी होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। जो चीज़ें लिखी नहीं इनको आप समझ लीजिए। ठीक है, साली है, जैसे जीजा हो गया, साली हो गया, देवर है, देवर के आगे अगर देवर मान लिया किसी महिला का देवर है तो उसकी देवरानी भी तो होगी। अगर किसी महिला का जेठ है, किसी महिला का जेठ है तो उसकी जेठानी भी तो होगी। ये अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही लेंगे। तो ये बात आपके समझ में अच्छे से आ गई, समझ में अच्छे से आ गई। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर की बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। वैसे भी आने वाली पीढ़ी में है परपोता की शादी देखना, परपोता देखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पहले शादी जल्दी हो जाया करती थी। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन था, अब ऐसा है नहीं। तो भाई यहाँ तक का तो हो सकता है, पोता पोती तो खिला सकते हैं, अलग बात है, लेकिन शादी के बाद पर पोता होना अब जो है संभव नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो भाई इसको देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के रक्त संबंध में क्वेश्चन बनते हैं 3 प्रकार से। और देखिए जैसे भी आपने पढ़ा हो सकता है मेरा उससे बिल्कुल मैच ना करे, तो आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ध्यान से देखते रहिए बस। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है, ध्यान से बस देखते रहिए, सब चीज़ें समझ में आपको आने लगेंगी। बस थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के, 3 प्रकार से क्वेश्चन, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं भाई। पहला देखो क्या होता है, पहला होता है तथ्य पर आधारित।
तथ्य पर आधारित। देखिए मैं इनके क्वेश्चन अलग अलग नहीं करवाऊंगा, बस बता दूं इसमें कैसे होते हैं कि बोलता है ना कि रमेश का भाई सुरेश है, सुरेश की बहन संगीता है, संगीता का पति मोहन है, तो सुरेश और मोहन का संबंध क्या होगा, इस प्रकार से तथ्य पर आधारित होता है। और दूसरा देखो कथन पर आधारित होता है, कथन पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में काफ़ी। जैसे होता है ना कि सुरेश एक फ़ोटो की तरफ देख के कहता है कि उसकी जो माँ है कि बेटी के पति के, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो फ़ोटो की तरफ देख के मतलब कथन कह रहा है, इशारा करता है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए कोड, कोड या गणितीय संकेतों पर आधारित, ये टफ पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। क्या होता है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें कोड दिए होते हैं, ए बराबर, मतलब ऐसा होता है ना कि ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का पिता है, बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, बी सी की बेटी है, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा, बस हल्का सा कह सकते हैं, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के सवाल हम लोग करेंगे एक साथ, समझ गए। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चले कि कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किसमें, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन में। अब हम लोग सीधे करेंगे सवाल, रफ करूँ मैं इसको, सवाल करेंगे सीधे। सवाल आपको दिखेगा स्क्रीन पर और उसको मैं सॉल्व करूँगा। देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी नहीं बताई, जो मैं सवाल के साथ कराता रहूँगा और एक चीज़ बताता रहूँगा, हो सकता है आप भूल जाएं, है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको दिख गया है, ए बी की पत्नी है, बी ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर साइन बना दूँ मैं कैसे बताता हूँ, जो पुरुष होते हैं, पुरुष को हम लोग करते हैं इस प्रकार से स्क्वायर में, और जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये हो गया पी पुरुष और ये हो गया एम महिला। तो क्या करेंगे, जो महिला होगी उसको करेंगे सर्किल से, ठीक है, जो पुरुष होगा उसको करेंगे स्क्वायर से यानी वर्गाकार से, और जो महिला होगी उसको करेंगे पहचान बनाने के लिए, ये हो जाएगी महिला, ठीक है। तो महिला को गोलाकार बनाएंगे। आप लोग अगर चाहें तो प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी आदत होती है, तो मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ये हो जाएगा आपका पुरुष का साइन और ये आपका हो जाएगा महिला का साइन, महिला का साइन, ठीक है। तो चलिए भाई इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत ही कायदे से क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। भाई पत्नी इसमें कौन है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो मैंने बताया जो पत्नी और पति ये एक ही पीढ़ी के हैं, तो सामने बनाएंगे। देखो ए जो है ये महिला हो जाएगी, बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, ठीक है। अरे क्या बना रहा हूं मैं, बी, ये ठीक है। अब यहां पर बहुत ही अच्छे से समझाऊं तो यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे तीर बनाए मैंने, ए का कनेक्शन बी से कुछ क्या है, वो है पत्नी का, यहां पे लिख दो भाई पत्नी, लिख दिया पत्नी, ठीक है। तो ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, डी ए का भाई है, तो यानी डी ए का भाई है, तो इसके साथ ऐसे तीर बनाओ और यहाँ पे लिख दो भाई और यहाँ पर रख दो डी और ऐसे बना दो, ठीक है। समझ में साफ साफ आ रहा है कि इधर तीर यानी इधर रिलेशन जो गया, जो इधर संबंध बता रहा है वो पत्नी है इसकी, ए जो है पत्नी है, और ए से तीर निकला इधर चला तो ये भाई है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये पुरुष है और ये महिला है। सर्किल कर दिया वो महिला हो गई और जो स्क्वायर में रख दिया वो पुरुष हो जाएगा, समझ गए। P तथा Q E के बच्चे हैं, P तथा Q E के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर P और Q का कोई भी
यहाँ पर वर्णन नहीं है, इसलिए इसे छोड़ेंगे, हम लोग हल्का सा आगे देखेंगे। लिखा है जो कि डी की पत्नी है। अब यहाँ पर जो वाली समझिए कहानी क्या होती है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी। अब जो किसके लिए लगाया गया है, जो कि उसके लिए लगेगा जो इससे पहले वाला किसी होगा, ठीक है। जो किससे पहले वाला कौन है, ई। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात और है, जैसे पी तथा क्यू बच्चे हैं किसके, ई के, जो कि पत्नी है डी की, जो कि पत्नी है डी की। अब यहाँ पर बात यह है कि जो कि पत्नी है डी की कौन, पी की क्यू। अरे पी क्यू तो बच्चे हैं, पी क्यू बच्चे हैं किसके, ई के, तो डी की पत्नी है ई, तो यहाँ पे बनाओ ई, ये ऐसे। अब देखिए पी तथा क्यू बच्चे हैं ई के, तो यहाँ पर नीचे से नीचे आएगी भाई, ये लिखो बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे की जनरेशन ही बच्चे वाली होती है। तो पी और क्यू, पी क्यू को ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनका अभी जेंडर नहीं पता है, ठीक है, इनका जेंडर अभी नहीं पता है। अब देखिए ना तो इसको हम पुरुष कर सकते हैं ना ही इसको पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं, बस ये दिया है कि पी क्यू बच्चे हैं बस ई के, जो कि पत्नी है डी की, ठीक है, जो कि पत्नी है डी की। अब बताइए बी, बी जो है किस प्रकार संबंधित है क्यू से, बी किस प्रकार संबंधित है क्यू से, ये बताया, ये पूछा गया है। तो बताइए बी जो है संबंधित है क्यू से, बी संबंधित है क्यू से किस प्रकार। लास्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है, कभी कभी ऑप्शन में आपको भ्रमित कर दिया जाता है। आप जल्दी में पढ़ लिए, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आपको ऑप्शन दिख गया भतीजा, आपने लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि बी का संबंध पूछा गया है क्यू से, तो आप बताइए ये संबंध क्या बनेगा। देखिए ये भाई कौन है, ये तो इसके पिता हो गए, और ये क्या है, एक महिला है, तो इसकी ये बुआ हो गई, ये बुआ है। अब बुआ का हस्बैंड क्या होता है, फूफा। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या है, फूफा नहीं दिखा, फूफा दिखा नहीं आपको, ऑप्शन में क्या दिखा लगा, ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, अंकल। तो यहाँ पर एक बात समझ लो भाई, अंकल जो है, अंकल का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, चाचा, मामा, ठीक है, ताऊ, फूफा, फूफा, और क्या बचा, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, हाँ इतने, मौसा, मौसा, ये सब अंकल के अंतर्गत आते हैं भाई, ये सब अंकल होते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसको, किसी को हो कि ताऊ बोला जाए यार, कि चाचा बोला जाए, कि उम्र में बड़े लगे, आप उनको अंकल बोल दीजिए, बात ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए, तो अंकल हो गया ना भाई। भाई देखो ये जो डी है वो ए का भाई है, और ई और डी पति पत्नी है। ई के बच्चे हैं पी क्यू, तो भैया डी के भी तो बच्चे पी क्यू होंगे। जब ई के बच्चे हैं पी क्यू, तो डी के भी तो पी क्यू होंगे, तो ए जो है क्यू की बुआ हो जाएगी, पी और क्यू दोनों की बुआ है, तो बी जो है पी क्यू के फूफा हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन है, अंकल। समझ गए अच्छे से। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और देखो, समझ गए। अंकल का मतलब ऐसे आंटी का मतलब भी निकल के आएगा, मामी, मौसी, चाची, ताई, ठीक है, बुआ, तो ये सब आंटी में भी आएगा। अच्छा, एक्स की माँ, एक्स की माँ, देखो अब ये बनाओ क्या, एक्स, एक्स की माँ, एक्स की माँ ये हो गई। हमें ये पता नहीं है कि एक्स की माँ कौन है, बस एक्स की माँ एक महिला हो जाएंगी, तो महिला के लिए हम लोगों ने ये वाला एक साइन रख रखा है कि महिला के लिए साइन हम लोग क्या लगाएंगे, वर्गाकार, इसको यानी क्या लगाएंगे, सर्किल, ठीक है। एक्स की माँ जेड के पिता की सास हैं, तो देखिए जेड, जेड यहाँ पर आएगा भाई, जेड, जेड के पिता ये हो जाएंगे, जेड के पिता ये हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पता है हमको कि ये पिता हैं, जेड के पिता की सास हैं, तो भाई देखिए
इनकी कोई पत्नी होंगी, और मैंने बताया था कि जो ऊपर की जो पिता की जो जनरेशन होगी उसमें सास ससुर मामा मामी मौसा मौसी सब आएंगे। तो ये क्या है, ये सास हैं, ये सास हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्स इसकी पत्नी है। फिर देखो वाई जेड जो है वाई का भाई है, तो जेड जो है वाई का भाई है, तो वाई का भाई यहाँ लगा दो भाई। लेकिन इसका जेंडर नहीं पता है इसलिए, लेकिन हाँ जेड वाई का भाई है पता है। एक्स जबकि एक्स एम का पिता है, जबकि एक्स जो है एम का पिता है, एक्स एम का पिता है, तो ये भैया पिता हो गया, इसका जेंडर मालूम हो गया। ठीक है, एम का पिता ये हो गया, एम का पिता ये हो गया। ठीक है, ये नहीं पता है कौन है, ये पता है कि जेड के पिता एक्स की जो माँ हैं वो जेड के पिता की सास हैं। ठीक है, आप बताओ एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है बताइए भाई। दोनों पुरुष हैं, दोनों पुरुष हैं, यानी अगर देखिए इसकी माँ इसकी सास है तो इसका मतलब इसकी जो बहन होगी वो इससे विवाहित होगी, और इन दोनों का जो पुत्र है वो है जेड। अब ये जो महिला है इसका पुत्र है, तो इसका पुत्र इसके भाई का क्या होगा, भांजा होगा। तो ये कौन है, तो ये ऐसे अगर करेंगे तो ये ऐसे करेंगे तो ये आएंगे मामा, मामा। इसमें देखिए मामा ऑप्शन पहला वाला दिया है, इसको फिर से समझो, इसको फिर से समझा दूँ मैं, छोटा हो गया थोड़ा सा बड़ा बना दूँ। देखो क्या हुआ, एक्स की माँ, एक्स की माँ भाई हमने किया, एक्स की माँ ऊपर आई और ये हो गई एक्स की माँ। एक्स की माँ जो है वो जेड के पिता की सास है, तो जेड के पिता की सास मतलब क्या हुआ कि इनका जो पुत्र होगा उसके बराबर होगा ना, तो ये एक क्या हो गया, ये हो गया एक व्यक्ति हो गया जिसकी ये सास हो गई, ये क्या हो गई सास, और इनका पुत्र हो जाएगा जेड। जेड का अभी जेंडर नहीं पता है, जेड के पिता एक्स की जो माँ है जेड के पिता की सास हैं, तो मैंने बताया था कि ये बराबर रहेंगे जेंडर आपस में, और यहाँ पर कोई माँ होंगी इनके तो बराबर नहीं हो जाएगा भाई। अगर ये इनके माँ या पिता हैं, मान लीजिए ये माँ पिता हैं, तो माता पिता की जो पीढ़ी में कौन कौन आएगा, मैंने बताया सास ससुर मौसा मौसी मामा मामी फूफा फूआ सब आएंगे, ताई ताया, ठीक है सब आते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से इसमें ये सास आ गई हैं। ठीक है, जेड वाई का भाई है, जेड जो है वाई का भाई है, मैंने ऐसे कर दिया, और ये वाई यहाँ पर सामने क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है भाई क्योंकि जो है ये सेम जो है वो क्या बोलते हैं सेम जनरेशन है, इसीलिए आमने सामने रखा है इन लोगों को। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ये नहीं पता था कि ये कौन है, महिला या पुरुष। फिर आगे हम जब पढ़े क्वेश्चन में तब बताया गया कि जबकि एक्स एम का पिता है, तो ये एम हो गया। अब एम का नहीं पता जेंडर क्या है, ये पता है अब पिता है तो पुरुष होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये जीजा साले का संबंध है, ये जीजा है, ये भाई जीजा हो जाएंगे। देखो ये जो है इनके ये हो जाएंगे जीजा भाई। अगर इनकी माँ इनकी सास हैं तो जीजा ही तो हुए, ये व्यक्ति इनका जीजा ही तो होगा, और जीजा का लड़का होगा वो मामा ही तो हो गया उसका, तो ये मामा बनेगा, मामा। इसकी बहन इसके साथ बिहाई है तो ये मामा हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम लोग, ये नहीं है कि बहुत इजी से स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत प्रकार से क्वेश्चन है इसमें, तो सब क्वेश्चन कराने हैं आपको जितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन और देखो, देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत तरीके होते हैं, कमेंट करिएगा देखा जाएगा। यहाँ पर देखो ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, अच्छा ये तो हो चुका। ये देखो ए तथा बी विवाहित युगल हैं, ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। बस देखो ए तथा बी विवाहित युगल हैं, ए तथा बी हमें नहीं पता कौन पत्नी है कौन पति, ये नहीं पता है, बस विवाहित युगल है, बस ये जानते हैं हम लोग। चाहो तो इसको लिख सकते हो भाई, ए और बी ये क्या है, विवाहित युगल। ठीक है,
सी जो है ए का भाई है, तो सी ए का भाई है, ऐसे तीर बनाओ, देखो भाई कौन, सी। अब भाई है तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों साइन नहीं बना, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन पत्नी कौन पति, बस विवाहित युगल है ये पता है। डी, अब देखिए सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, सी तथा डी भाई हैं, लो भाई डी का, सी तथा डी भाई हैं, ठीक है। अब देखो ये पूछा गया है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब बात होती है ऑप्शंस पर, समझ में आ जाएगा। देवर जेठ, देवर जेठ, अगर मान लो कि हमने इसको पत्नी मान लिया, पत्नी माना, और इसको माना हमने पुरुष, तो बताइए ये अगर पत्नी हो गई, इधर आएंगे हम लोग, तो ये पत्नी है, ये इसका पति हो गया भाई, ये इसका क्या हो गया, पति, बी का ए पति हो गया। अब ये दो भाई हैं, तो या तो देवर होंगे या जेठ होंगे, ये तो पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, छोटे होंगे तो देवर, बड़े हैं तो ये डी जो है ए से बड़ा है तो जेठ हो जाएगा, और ए से छोटा है तो देवर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको पुरुष मानते हैं और इसको महिला मानते हैं, तब बताइए, अब इसको पुरुष मान लिया तब ये साला हो रहा है, तो साला तो दिया नहीं ऑप्शन में, और 4 ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तब क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग महिला ही मानेंगे। अगर ऑप्शन में हो ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात नहीं कर सकते वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था इसमें, क्योंकि हमें यह नहीं पता चल पा रहा। भाई देखिए ए तथा बी विवाहित जोड़े हैं, ए तथा बी विवाहित जोड़े हैं, नहीं पता है हमको कौन जोड़ा कौन सही है, ए तथा बी, ठीक है। वैसे विवाहित जोड़े में एक बात और होती है, विवाहित जोड़ा जब होता है तो इसमें ये कहा कि ए विवाहित जोड़े है तो विवाहित जोड़े पति पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवाहित जोड़े में पति पहले आता है, लेकिन मैं समझाने के तौर पर बता दिया कि इसमें अभी डिसाइड नहीं कर सकते थे। विवाहित जोड़े हैं ए तथा बी, तो इसका मतलब विवाहित जोड़े में पति का नाम पहले आता है और पत्नी का बाद में आता है, तो इससे भी जान सकते थे कि ये जो है पत्नी है, तो और ये इसके भाई है, तो ये तो देवर होगा या इसका जेठ होगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, प्रेमी युगल विवाहित, और क्या था इसमें, एक मिनट, विवाहित युगल, प्रेमी युगल में प्रेमी प्रेमिका होता है, ऐसे विवाहित युगल में पति पत्नी आते हैं। लेकिन मैंने बताया कि डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते थे, ठीक है, लेकिन होता यही है, जो विवाहित युगल हो जाएगा तो उसमें पति का पहले नाम आता है, पत्नी का बाद में आता है, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, पत्नी पति नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी समझना था। एस वी का इकलौता पुत्र है, एस जो है वी का इकलौता पुत्र है, वी का इकलौता पुत्र एस, तो हमें पता है जेंडर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा भाई, पुत्र है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो पुत्र। और देखिए वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसमें लेडी कौन है जेंट कौन है, ठीक है, मतलब क्या है इसमें महिला पुरुष कौन है ये नहीं पता है हमें, क्योंकि इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं। आर वी जो है आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, एम जो है वो आर की पुत्री है, एम, अब पुत्री है तो इसको ऐसे कर देंगे भाई, जान जाएंगे। बाकी आप लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो सुविधा अनुसार, लिखने की वैसे आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जब पुत्र पुत्री के बारे में दिया गया है तो यहाँ भतीजा भतीजी कैसे हो सकता है, भांजा भांजी कैसे हो सकता है, ये भी तो समझने वाली बात है। बस मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आर ए की दादी है, आर जो है ए की दादी है, क्या हम लोग यहाँ पर आर लिख सकते हैं क्या भाई, आर को यहाँ अगर, ठीक है, आर ए की दादी है, दादी है तो इसका मतलब ये महिला हो जाएगी, ये पुरुष हो जाएगा, दादी है तो। अब ए की, तो ए को यहाँ कर देंगे तो क्या, अब भाई जब एम जो एम है वो आर की पुत्री है, और अगर ए की दादी कैसे हो जाएगी, ए की नानी हो जाएगी ना, अगर ए को यहाँ रखेंगे तो ए को यहाँ करो, ये है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो ए है वो कौन है, वो नहीं पता, ए पुत्री भी हो सकता, बस ये पता है आर जो है ए की दादी है। भाई देखिए इन दोनों का इकलौता पुत्र एस, एस का कोई पुत्र पुत्र ये भी है, लेकिन पुत्र है तब भी दादी होंगी, पुत्री है तब भी दादी होंगी। भाई पोती है तब भी दादी कहलाएंगी, पोता है तब भी दादी कहलाएंगी, तो हमें इसका जेंडर नहीं पता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं बनेगा कि इसका जेंडर क्या है। तो देखिए,
तो ये जो है ए की, ये दादी हो जाएंगी, दादी हुई। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए किस प्रकार संबंधित है। हाँ, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया ए का ये पिता हो गया, ए का क्या हुआ, पिता हो गया। ये यहाँ पर ए को इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब ए की आर दादी हैं, ए की जब आर दादी हैं और एम आर की पुत्री है, तो एम की कोई संतान होगी तब ये बनेगी नानी। इसीलिए हम पुत्र की तरफ आए हैं, इसीलिए ए को पुत्र की तरफ रखा है। तभी पुत्र का जब पुत्र होता है तभी तो पोता पोती होते हैं। इधर क्या नाती नातिन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए बैठा है। यहाँ पर क्या है, ए है, तो एस का पुत्र ए है और एस पुत्र है आर का। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 जनरेशन आ गई हैं, पुत्र वाली, बेटा वाली और दादी वाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस निश्चित रूप से ए का पिता है, निश्चित रूप से ए का पिता है भाई, ये इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर यही है। ठीक है, क्या है आंसर इसका, सी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें और कराने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत हल्के क्वेश्चन को नहीं लिया था कि बहुत ही हल्के क्वेश्चन को ले लूँ मैं। तो जो भी टाइप होंगे उनको हम लोग एक साथ समझेंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है, कुछ नया लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा ज़रूर कि कैसे आपको समझ में आ रहा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करना है और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करना है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।